नमस्कार दोस्तों। तो मिल चुका है प्रिय विद्यार्थियों कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा का भूगोल का जो आपके ये 5 मई को होने वाला है। तो ये हुबहू पेपर हैं जो आपके 5 मई को देखने को मिलेगा। 70 का पूर्णांक है और समय 3 घंटा 15 मिनट। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल कर देने हैं। तो पेपर की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वह वायुमंडल परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सौरमंडल हैं जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। और निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। लंबी तरंगदैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ पाए जाते हैं। विषुवत वृत्त के निकट, कर्क रेखा के निकट, मकर रेखा के निकट, अंटार्कटिका वृत्त के निकट। तो विषुवत वृत्त के निकट ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। पक्षभाग, वर्षा मेघ, स्त्री और कपासी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पक्षभाग। अगला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। म्यांमार की, पाकिस्तान की, चीन की या बांग्लादेश की। तो यहाँ पर ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी में, कारांडमस में, अन्नामलाई या नल्लामाला। तो नीलगिरी पहाड़ी में स्थित हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। रावी है, सिंधु नहीं है और चेन्नम और झेलम। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पंचनद में शामिल नहीं है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। दार्जिलिंग में, सिक्किम में, कोहिमा में, मानसीराम में। तो ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा, मानसीराम में। फिर यहाँ पर रेगिस्तान पूछे जाएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत से हुई। निहारिका या बिग बैंग सिद्धांत से। तो यहाँ पर बिग बैंग सिद्धांत आ जाएगा। अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस सिद्धांत का। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। नवचंद्राकार डिब्बे जिसकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती हैं कहलाते हैं बरखान या पलाया। तो यहाँ पर पलाया। और बरखान किसे कहते हैं, वो रेत के बालू के टीले को बरखान कहते हैं। यमुना एवं घाघरा की सहायक नदी हैं, सहायक नदियाँ हैं गंगा की, ये सहायक नदियाँ। तो ऑप्शन गंगा सही हो जाएगा। फिर शॉर्ट आंसर पूछे गए हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया और तथा किस अर्थ में किया। यहाँ पर इसका भूगोल का किस विद्वान ने किया। इरोटोथेनिस ने किया था। और किस अर्थ में किया था। तो पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों के नाम लिखिए। यहाँ पर एक हो जाएगा बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल। तो आपको 4 ग्रह के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं, नाम लिखिए। तो यहाँ पर रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल के द्वारा। सूर्यताप से आप क्या समझते हैं। सूर्यताप जो सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर गिरने वाली विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नदी प्रदन द्वारा निर्मित किन्हीं 3 स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। यहाँ पर एक तो हो जाएगा गोर्ज और जलप्रपात और वी आकार की
घाटियाँ। ये 3 स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत की कौन सी नदी यहाँ भ्रश घाटी में बहती हैं? यहाँ पर एक तो हो जाएगी नर्मदा और तापी, ये 2 नदियाँ भ्रश घाटी से बहती हैं। फिर आपके यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। लावा और मैग्मा में क्या अंतर है? वर्षण क्या है? वर्षण के 3 प्रकारों के नाम बताइए। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? सेल से आपस में जोड़ने वाले सेल के 3 प्रमुख वर्गों के नाम बताइए। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं? सामाजिक वानिकी से क्या अभिप्राय हैं? और भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक कौन से हैं? फिर आपके यहाँ पर खादर और भांगर के अंदर अंतर बता देना है। खादर नवीनतम जलोढ़ होती है और भांगर पुरानी जलोढ़ होती है। डेल्टा और ज्वारमुखी अंतर आपको अंतर बताना है, क्या अंतर है। और यहाँ पर मानचित्र ये महत्वपूर्ण है भारत का। चेन्नई, नई दिल्ली, जयपुर और ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी, गंगा नदी के बारे में आपको मैप में भरना है। और फिर यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न के अंदर हिमालय पर्वतीय अफवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र नदियों की तुलना करनी है। और इसके ऑप्शन में पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में वायुमंडल की संरचना का चित्र खींचे और उसकी व्याख्या करनी है। फिर यहाँ पर ऑप्शन में कायांतरित सेल क्या है, इसके प्रकार एवं निर्माण की पद्धति का वर्णन करना है। और नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। और ऑप्शन में इसके दिया हुआ है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों ये पेपर को आप तैयार कर लीजिए, तो आप 100 में से 100 अंक अर्जित कर सकते हैं।